चलिए, तो प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग का वर्ड मीनिंग का जो आपका सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का ये आपका तीसरा पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना वर्ड मीनिंग सीरीज का ये तीसरा पार्ट को देखते हैं। तो आज हम लोग का जो पहला इस पार्ट का वर्ड है, वो हम लोग का वर्ड है आफ्टर ए लॉन्ग। क्या है भाई? हम लोग का आज का जो पहला वर्ड जो हम लोग का है, वो आज का हम लोग का पहला वर्ड है आफ्टर ए लॉन्ग। आफ्टर ए लॉन्ग एक प्रकार का फ्रेजल होता है। क्या होता है? आफ्टर ए लॉन्ग एक प्रकार का फ्रेजल होता है और इसका मतलब होता है बहुत देर या समय बाद। क्या होता है? बहुत देर या समय बाद। इसको आफ्टर ए लॉन्ग, इसको हम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम भी बोल सकते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो आपका आफ्टर ए लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बहुत देर समय बाद, समय बाद, बहुत देर समय बाद। और कोई पूछेगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या है, तो बोलिएगा एक आपका फ्रेजल होता है। क्या होता है? फ्रेजल होता है। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। संजय बहुत देर बाद आया, तो संजय केम आफ्टर ए लॉन्ग। देख रहे हैं यहाँ पर अगला, वे बहुत समय बाद मुझसे मिलना था, तो ही हैड मेट मी आफ्टर ए लॉन्ग। तो आफ्टर ए लॉन्ग यहाँ पर है आफ्टर ए लॉन्ग। आफ्टर ए लॉन्ग का मतलब आपका क्या होता है? तो देर बाद, देर बाद या आपका समय बाद। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आफ्टर ए लॉन्ग का आपको कहानी कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अगला एक यहाँ पर वर्ड है अलर्ट। क्या है? अगला वर्ड है अलर्ट। अलर्ट देखा जाए तो ये कभी कभी नाउन की तरह भी काम करता है और कभी कभी ये वर्ब की तरह भी काम करता है। जो अलर्ट होता है, अलर्ट जो होता है, ये कभी कभी नाउन की तरह काम करता है और कभी कभी वर्ब की तरह काम करता है। और अलर्ट का जो मतलब होता है वो होता है सतर्क। क्या होता है? अलर्ट का मतलब क्या होता है? तो अलर्ट का मतलब होता है सतर्क या क्या होता है? चेतावनी। इसी को बोलते हैं अटेंटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अटेंटिव। इसी को हम लोग अटेंटिव भी कहते हैं, इसी को हम लोग टू कॉशन भी कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो आपका अलर्ट का मतलब क्या हो गया? तो अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी। क्या होता है? तो जो अलर्ट का मतलब होता है, वो अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी या आपका सतर्क होता है। अब चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रात में वाहन चलाते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। सही बात है, जब भी आप रात में वाहन चलाइए तो रात में वाहन चलाते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। तो वन शुड बी मोर अलर्ट। देख रहे हैं, मोर अलर्ट व्हाइल ड्राइविंग ए व्हीकल एट नाइट। आया बात समझ में? आया बात समझ में? चलिए अगला वर्ड हम लोग का है अलोर। अलोर का मतलब क्या होता है? तो अलोर का मतलब होता है लुभाना, लुभाना, ललचाना। ना बोलते हैं किसी को ललचाते हैं या किसी को लुभाते हैं, तो उसी को बोलते हैं अलोर। तो अलोर का जो होता है, अलोर क्या होता है? तो बोलिएगा एक प्रकार का वर्ब होता है। जो अलोर होता है, अलोर एक वर्ब होता है और अलोर का मतलब क्या होता है? लुभाना या ललचाना। आप किसी को लुभाते हैं या ललचाते हैं, उसी को बोलते हैं अलोर बोलते हैं। ठीक है, नहीं देखते हैं छोटे छोटे बच्चा क्या करता है, कुछ खाता है और छोटे बच्चे दूसरे बच्चों को क्या करता है? ललचाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को अलोर बोला जाता है। जैसे उसने चॉकलेट से बच्चे को ललचाने की कोशिश की, तो ही ट्राइड टू अलोर द किड्स। किड्स का मतलब क्या होता है? बच्चा होता है। ठीक, किड्स विथ चॉकलेट्स, यानी उसने चॉकलेट से बच्चे को ललचाने का काम किया गया। अगला है, मैं अपनी बहन की 2 साल की बेटी को अपने पास आने के लिए लुभाता हूं, लेकिन वह नहीं आती है। तो देखो यहाँ पर लुभाना की बात है ना, तो देखो आई अलोर माई सिस्टर 2 years डॉटर टू कम टू मी बट सी डज नॉट। ठीक, चलिए अगला हम लोग का जो वर्ड है, वो अगला हम लोग का वर्ड है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है विकल्प
या रास्ता होता है। क्या होता है? विकल्प या रास्ता होता है। ये जो आपका अल्टरनेटिव होता है ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? तो अल्टरनेटिव जो होता है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विकल्प या रास्ता। इसको हम ऑप्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन भी का मतलब भी विकल्प होता है, वे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन भी बोल सकते हैं और वे भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आपका विकल्प या रास्ता। क्या होता है? विकल्प या रास्ता होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, होम्योपैथिक डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी का विकल्प सुझाया। भाई तो बोला गया कि द होम्योपैथिक डॉक्टर सजेस्टेड एन अल्टरनेटिव टू हार्ट सर्जरी। क्लियर? कर्फ्यू में पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो देखिए यहाँ पर रास्ता आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज की बात हो रहा है? तो बात हो रहा है आपका अल्टरनेटिव की बात हो रही है। देयर वाज नो अल्टरनेटिव बट टू वर्क ड्यूरिंग आपका कर्फ्यू। आ रही बात समझ में? चलिए अगला हम लोग का वर्ड है ऑल्दो। क्या चीज है? अगला वर्ड है हम लोग का ऑल्दो। क्या चीज? ऑल्दो। ऑल्दो क्या होता है? तो ऑल्दो एक प्रकार का कंजक्शन होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ऑल्दो का मतलब क्या होता है? ये कंजक्शन होता है और इसका जो मतलब होता है ऑल्दो का मतलब होता है वो होता है भले ही, हालांकि। हालांकि, भले। इसको इवन इफ भी बोलते हैं, इसको डिस्पाइट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे इवन इफ भी बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्पाइट भी बोलते हैं। ठीक, अरे ये बात समझ में? ऑल्दो में भले ही देश प्रगति कर रहा हो लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सही बात है। ऑल्दो द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग करप्शन हैज नॉट फुली स्टॉप्ड। करप्शन का मतलब क्या होता है? तो करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। प्रोग्रेसिंग का मतलब क्या होता है? तो प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है प्रगति कर रहा है। इस सेंटेंस में भी आपका बहुत सारे वर्ड मिल जा रहे हैं। तो आपका ऑल्दो का मतलब समझ में आया कि ऑल्दो का मतलब होता है भले हालांकि। भले हालांकि। अगला हम लोग आते हैं, देखिए यहां पे एक और सेंटेंस लीजिए। हालांकि रमेश अमीर है पर वह खुश नहीं है। तो देख रहे हैं ऑल्दो रमेश इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। बहुत सारी इसमें आपका देखिए ये भी आपके सेंटेंस से बनाइएगा, ये भी सेंटेंस है, सब आपका सेंटेंस है। चलिए अगला हमारे पास है एमेचर। एमेचर का मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है? नौसिखिया। एमेचर। एमेचर क्या है? तो भाई एमेचर आपका एक प्रकार का नाउन होता है, याद रखिएगा। जो एमेचर होता है तो एमेचर का मतलब, एमेचर क्या है? तो बोलिएगा नाउन होता है। और एमेचर का मतलब क्या होता है? तो एमेचर का मतलब होता है नौसिखिया। कोई व्यक्ति नौसिखिया होता है उसी को क्या बोलते हैं? एमेचर बोलते हैं या गैर पेशेवर बोलते हैं। अरे बात समझे? जिसको बोलते हैं नॉन प्रोफेशनल भी बोलते हैं, यानी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको गैर क्या बोलते हैं? गैर पेशेवर है, नौसिखिया है। जैसे आप बोलेंगे मुझे, जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे कि भाई आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर के बारे में कुछ जानते हैं, आप डॉक्टरी जानते हैं, तो बोलेंगे नहीं भाई मैं नौसिखिया। अरे बात समझे? यानी मेरा नॉन प्रोफेशनल है, याद रखिएगा। तो इसको हम नॉन प्रोफेशनल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक कलाकार शुरुआत में नौसिखिया होता है। सही बात है, जितने भी कलाकार होते हैं, कलाकार ही नहीं कोई भी व्यक्ति शुरुआत में क्या होता है? तो नौसिखिया होता है। तो बोला जाए कि एवरी आर्टिस्ट इज एन अमेचर इन द बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो बिगनिंग का मतलब होता है, तो बिगनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत होता है। क्या होता है? तो बिगनिंग का जो मतलब होता है वह बिगनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत होता है। ठीक है, सरला एक गैर पेशेवर फोटोग्राफर है। तो सरला इज एन एमेचर फोटोग्राफर। जो फोटोग्राफर का मतलब होता है फोटोग्राफर, फोटो खींचने वाला। ठीक है, और यहाँ पर गैर पेशेवर है, मतलब गैर पेशेवर का मतलब वह नौसिखिया है। इसका जो पेशा है फोटोग्राफी का, वह उसका पेशा नहीं है, अभी नया नया सीख रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? उसको नौसिखिया बोला जाता है। आ रही बात समझ में? सभी को पता है एम्बिशन। क्या चीज? एम्बिशन। एम्बिशन क्या होता है भाई? तो एम्बिशन आपका नाउन होता है। देखो जिसके भी अंत में TION रहता है वो आपका नाउन होता है। ठीक है, तो एम्बिशन क्या है? तो बोलिएगा जो एम्बिशन होता है, एम्बिशन नाउन होता है। क्या होता है? जो एम्बिशन होता है वह नाउन होता है। और एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा या अभिलाषा। क्या होता है? महत्वाकांक्षा या अभिलाषा। जैसे हर एक आदमी का कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है।
हर एक आदमी का कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा होता है, अभिलाषा होता है। तो जो एम्बिशन होता है, तो जो एम्बिशन का मतलब होता है, वो एम्बिशन का मतलब क्या होता है? तो महत्वाकांक्षा होता है, अभिलाषा होता है। इसको इंटेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इंटेंशन भी बोला जाता है, इसको डिजायर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इंटेंशन भी कहा जाता है और इसको डिजायर भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, उसकी महत्वाकांक्षा वकील बनने की है, तो हिज एम्बिशन इज टू बिकम ए लॉयर। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अभिलाषा का होना बेहद जरूरी है, सही बात है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एम्बिशन टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? तो फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। याद रखिए, एक एक वर्ड मिल जाए, आगे बढ़ना होता है। जो फॉरवर्ड होता है, तो फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। अब बैकवर्ड यहीं से याद रख लीजिएगा कि जो आपका बैकवर्ड होता है, तो बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे, पीछे आना ना होता, लुढ़कना जिसको बोलते हैं कि पीछे आगे नहीं बढ़कर बल्कि पीछे बढ़ रहा है, इसे होता है पीछे बढ़ना। और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। चलिए, अगला जो हम लोग का वर्ड है, वो अगला वर्ड है हम लोग का एमिएबल। एमिएबल क्या होता है? एडजेक्टिव। ये किसी एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी नाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है। तो जो आपका एमिएबल जो होता है, एमिएबल क्या होता है? तो बोलिएगा एमिएबल एक एडजेक्टिव होता है। और एमिएबल का जो मतलब होता है, एमिएबल का मतलब क्या? पसंद किए जाने योग्य, पसंद किए जाने योग्य, आखिर जिसको हम सौम्य भी बोलते हैं, जिसको हम जेंटल भी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जो आपके पसंद किए जाने योग्य हो, उसी को क्या बोलते हैं? एमिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिएबल बोलते हैं। क्योंकि सभी व्यक्ति पसंद के योग्य नहीं होते हैं, तो जो भी व्यक्ति जो चीज भी आपको पसंद के योग्य होते हैं, जो आपको पसंद आता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एमिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसका एक मिलनसार व्यक्ति था, उनका एक मिलनसार व्यक्ति था, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। आया बात समझ में? ये भी हम बोल सकते हैं। एक मिलनसार भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? इससे हम एक मिलनसार भी बोल सकते हैं। तो ही हैड एन एम्बिएबल पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत व्यक्तित्व होता है। ही ऑलवेज हैड ए स्माइल ऑन हिज फेस। तो देखिए, आपका पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। एमिएबल का मतलब आपका पसंद किए जाने योग्य भी हो जाएगा और मिलनसार भी हो जाता है, ठीक है। आया बात समझ में? सर्दियों में धूप का मौसम बहुत ही सौम्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमिएबल दिया गया है, तो सौम्य बोला जा रहा है कि जो आपका सर्दी का मौसम होता है वो बहुत सौम्य होता है। तो सौम्य को हम क्या बोल सकते हैं? एमिएबल भी बोल सकते हैं। सनी वेदर इज वेरी एमिएबल विंटर्स। चलिए, एंशियंट का मतलब क्या होता है? तो सबको पता है कि जो एंशियंट होता है ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जो एंशियंट होता है, तो एंशियंट का भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसको भी एडजेक्टिव करेंगे क्योंकि ये भी किसी के क्या करते हैं? विशेषता को बताता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है प्राचीन होता है, पुराना होता है, पुराने चलने का होता है। और फिर लॉन्ग एगो होता है, पास्ट होता है, ठीक है। इसको हम पास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। पास्ट का भी मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। जैसे रोम में बहुत सारी प्राचीन इमारतें हैं, तो रोम हैज ए लॉट ऑफ एंशियंट आपके बिल्डिंग्स। प्राचीन रीति रिवाज आज खत्म हो रहा है, सही बात है कि एंशियंट कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब क्या होता है? तो कस्टम्स का मतलब यहाँ पे देखिए CUSTOMS। कस्टम का मतलब होता है आपका रीति रिवाज। क्या होता है? कस्टम का मतलब क्या होता है? तो बोलिए कस्टम का मतलब होता है रीति आवाज होता है, रीति रिवाज होता है। और आपका क्या हो रहा है कि आज खत्म हो रही है, तो एंशियंट कस्टम्स आर डाइंग आउट क्विकली टुडे। सही बात है, आज सारे के सारे प्राचीन सभ्यता क्या हो रही है? प्राचीन रीति रिवाज खत्म हो रही है। अगला जो हम लोग का वर्ड है, वह वर्ड है हम लोग का एंड ऑल दैट। ये आपका एक फ्रेजल होता है। एंड ऑल दैट एक फ्रेजल होता है। इसका मतलब होता है और तमाम उस तरह की बातें चीजें, और तमाम उस तरह की बातें चीजें। मैं बगैर चाउमीन, मेमोज और उस तरह की चीजें नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट बर्गर, चाउमीन, मोमोज एंड ऑल दैट। यानी उस तरह के, देख रहे हैं यहाँ पर, उस तरह की चीजें, उस तरह की चीजें। तो उस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं? आपके एंड ऑल दैट। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी वीडियो आपको समझ में आया। आप जरूर वीडियो देखकर आप
जरूर कमेंट करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर हम लोग आपका वर्ड सीरीज के आपका वीडियो नंबर 4 में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।